नमस्कार, मैं रक्षा ठाकुर हिमालयन योगा यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए, आज का जो मेरा विषय है वो है समाधिपाद के योग दर्शन के समाधिपाद का 19वां जो सूत्र है। 19 सूत्र से 25 सूत्र तक आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए, इसके बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं। 19वां जो सूत्र है, भव्य प्रत्यो विदेह प्रकृतिल्यायाम, अर्थात भजन करते समय जिनकी विधि या अवस्था आ गई प्रकृतिल्य हो चली है, ऐसे योगियों को इस योग में प्राप्ति में भाव प्रत्यात अर्थात जन्म ग्रहण करना ही मात्र होता है। अन्य लोगों का जन्म कैसे सिद्ध होता है, इस पर अगला जो सूत्र है महर्षि पतंजलि कहते हैं, श्रद्धा वीर्य समृद्धि समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, अर्थात श्रद्धा वीर्य समृद्धि समाधि प्रज्ञा पूर्ण क्रमशः सिद्ध होता है। पहले तो ईश्वर पथ पर श्रद्धा आवश्यक है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बिना श्रद्धा के किया हवन, दिया हुआ दान सब व्यर्थ चला जाता है। ईश्वर के पथ पर श्रद्धा भाव अनिवार्य है। श्रद्धा के बिना भगवान से कुछ मिलता ही नहीं। ईश्वर की चर्चा इसी पाद के 24वें सूत्र में हम करेंगे। इस पथ में मन की दृढ़ता दूसरी आवश्यकता है। साधकों को शौर्य के साथ कमर कसकर साधना में लग जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि योग में कष्ट मिलते ही पीछे हट जाए। हमने ध्रुव, प्रहलाद, मीरा की तरह बनना है। साधक को लक्ष्य सदैव सचेत रहना चाहिए। सदैव सचेत अवस्था ही अनिवार्य है। खाते पीते उठते बैठते प्रत्येक क्रिया के लाभ के साथ सूरत हमेशा लक्ष्य पर टिकी रहे और सूरत जो है जीवा के स्वाद का रसना लेने लगे। ईश्वरीय संदेशों निर्देशों को पकड़ने वाली बुद्धि प्रज्ञा कहलाती है। अगला जो सूत्र है उसमें कहा जाता है, तीव्र संवेगानामासनः, अर्थात जिनके साधन की गति तीव्र है उनके लिए यह योग शीघ्र सिद्ध होता है। अभ्यास और वैराग्य की साधना में आने वाले विघ्नों को टालते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाले चित्त वृत्तियों का निरोध शीघ्र कर ले। साधना की मात्रा की जो प्राप्ति काल को ही प्रभावित करती है। तो अगला सूत्र उसमें बताया जाता है, मृदु मध्यादि मात्र तत्वा अपि विशेषः, अर्थात साधना हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार तीव्र गति से चलने वाले योगियों को की सिद्धि में भी भेद हो जाता है, क्योंकि प्राप्ति काल में कुछ अंतराल पड़ जाता है। किसी साधक के संस्कार अधिक है, किसी के अल्प, और उसी के अनुसार उनको लक्ष्य की प्राप्ति भी देरी या शीघ्रता से ही प्राप्त होती है। जैसे भगवान गौतम बोध गया में भजन करते हैं। 5 भिक्षु उनके समीप साधना कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने बुद्ध को भोजन करते देखा। मैंने गौतम बोला पहले। बुद्ध को भोजन करते देखा। उन्होंने बुद्ध को शरीर से में आसक्त समझकर उनका साथ छोड़ दिया और वो वहां से अन्य सारनाथ चले गए तप करने। उधर बुद्ध को स्थिति मिल गई और उन्हें आदेश मिल गया कि अल्प मलों का कल्याण करे। तथागत वो सीधे वहीं चले आए जहां 5 भिक्षु थे। दूर से ही उन्होंने बुद्ध को देखा और एक निर्णय लिया कि इनका अभिवादन न किया जाए, क्योंकि उन्हें लगा था कि देखो ये भोजन कर रहे हैं, ये भी शरीर से आसक्त है, तो इसलिए वो कहते हैं कि इनका अभिवादन ना किया जाए, स्वागत में चरण ना धुलाया जाए।
किंतु जैसे ही समीप पहुंचे सभी खड़े हो गए। किसी ने तौलिया लिया, किसी ने जल प्रस्तुत किया, किसी ने आसन लगाया। देखिए, ये समझने की चीज है कि वो सभी कार्य कर रहे हैं बुद्ध के प्रति, क्योंकि यहाँ पे सिद्धि की जो व्याख्या की गई है कि किसी को देरी से मिलती है सिद्धि, किसी को, तो उसके बारे में ही ये सब कुछ बताया गया है कि किसी ने तौलिया लिया, किसी ने चरण प्रक्षालन किए। तो इस तरह से उन्होंने सभी ने क्या किया, मिल बांट के सभी ने जो है उनकी सेवा में लग गए। तो उसमें क्या हुआ, फिर वो सभी बैठ गए और बुद्ध का जो उपदेश था वो आरंभ हुआ। उपदेश के दौरान एक को स्थिति मिल गई, दूसरे को 14 दिन बाद कैवल्य पाद प्राप्त हुआ, तीसरे को उन्हीं उपदेशों में चलकर 2 माह पश्चात परम सिद्धि प्राप्त हुई, जबकि साधन में सबने एक जैसा ही श्रम किया था। यही कारण था तीव्र संवेगना वेग वालों में भी प्राप्ति काल का भेद हो जाता है। अब बताते हैं कि अभ्यास किसमें करें। महर्षि पतंजलि ने पहले तो बताया वैराग्य और अभ्यास बिना उकताए चित्त से सांगोपांग में पहले जो है निरंतर क्या है, सांगोपांग जो निरंतर करने पर चित्त जो है हमारा दृढ़ हो जाता है, इसमें वृत्तियां शांत होती हैं। किंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि अभ्यास करते समय चित्त को कहाँ ठहराया जाए। तो उसके लिए जो 25वां जो सूत्र है उसमें बताया जाता है, कलेश कर्म विपाकाशय प्रामिष्ट पुरुष विशेष, अर्थात कलेश कर्म विपाक आशय इन चारों से अपरामिष्टा संबंधित नहीं है, पूर्णता निर्लिप है, परे है। जो समस्त पुरुषों से उत्तम है वो पुरुष विशेष ईश्वर है। यही ईश्वर की परिभाषा है। संसार क्लेश कर्म कर्मों के संग्रह है, आशय से बंधा है, इन सब से अत्यंत परे है, अर्थात जैसे कोई संबंध था ही नहीं। और इतना परे कि विशेष पुरुष क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जो जीव के दुख के कारण है, शुभ अशुभ मिश्रित एवं शुभ रहित कर्म, उनके परिणाम और उनके संस्कारों की वासना से जो सर्वथा उपराम है, ईश्वर है, देखे उस ईश्वर की विशेषता। तो इसमें जो 25वां जो सूत्र है उसमें बताया जाता है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, अर्थात उस ईश्वर में सर्वताशायी सर्वज्ञता का मूल विद्यमान है। वह ईश्वर सर्वज्ञ का कारण है, वो अन्य गुणों का भी कारण है, वो अनंत है। इस प्रकार वो सबको जानता है, सबको समझता भी है और सबको देखता भी है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है। वह ईश्वर, जो अगला जो सूत्र है उसकी हम कल मतलब अगले वीडियो में व्याख्या करेंगे। 26वें सूत्र में उसके बारे में बताया गया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।